नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण सिंह नियम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। कुलाचार के संबंध में आज बोलते हुए 21वां दिन शायद हो सकता है, 19वां दिन। कुलाचार का विषय ही एक ऐसा अद्भुत विषय है जहाँ पर जीवात्मा अपने सुखमय और दुखमय, सुखमय तथा दुखमय जीवन जीने की कला को सीखने के लिए जो ज्ञान और अज्ञान चाहिए, इन दोनों का नॉलेज हो जाता है। दुखमय जीवन जीने के लिए अज्ञान आवश्यक है और सुखमय जीवन जीने के लिए ज्ञान आवश्यक है। सभी जीव चाहते हैं कि हम दुख से मुक्ति प्राप्त करें और सुख के मार्ग से जुड़े और सुखमय जीवन बनाकर इस मनुष्य भव को सार्थक करें। यह कार्य तो सभी कर रहे हैं। इसमें पांच परमेष्टि सभी शामिल हैं, एक सिद्ध भगवान को छोड़कर। उनका कोई प्रयास नहीं, वो तो कृतकृत्य अवस्था पर पहुंच गए। वो समस्त कुलाचारों से मुक्त हो गए, जो वैभाविक थे, जो मार्ग में मार्ग कहलाकर जिनका रहना जीवात्मा के साथ, जिनकी अवस्थाएं सादी शांत थी, वो सब विलुप्त हो गए। क्योंकि धर्म वह वस्तु है जो हर जीव को सुख ही देता है, दुख देने का उसका कार्य ही नहीं। इसलिए धर्म के कुलाचार को सभी जीव पसंद करते। मानव कुलाचार से धर्म का कुलाचार जुड़ जाए तो मानव कुलाचार और भी पवित्र हो जाता है। लौकिकता में धार्मिकता अवश्य जाना चाहिए, पर धार्मिकता में लौकिकता का प्रवेश हुआ तो वह धर्म धर्म के रूप में नहीं रह पाएगा। धीरे 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 दूषित होता हुआ उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है।
पानी में दूध मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ। दूध अधिक होगा तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन दूध में पानी को मिलाते चले जा रहे हैं और मिलाते 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 चले गए तो दूध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूध भी पानी जैसा लगने लग जाएगा, क्योंकि वह पानी दूध को इतना तरल बनाता है, इतना तरल बनाता है कि उसका जो सफेद वर्ण है उसको भी वह समाप्त कर देगा। और जहां सफेद ही दिखना बंद हो गया तो लोग ये कहेंगे कि ये दूध कहाँ है, पानी है। अस्तित्व खत्म हो गया। दूध के लक्षण जहां समाप्त हो जाते हैं उसको पानी नामकरण हो जाता है, और जहां पानी का अस्तित्व खत्म हो जाए दूध के कारण से, तो वहां पर दूध नामकरण क्या होता है, बना रहता है। क्योंकि दूध बहुत ज्यादा मिला लिया तो पानी दिखेगा ही नहीं। एक कप दूध ले लो और एक बूंद पानी ले लो, लोगों से पूछो ये क्या है, दिखता तो दूध ही है ना। जिसका लक्षण जिस वस्तु में दिख जाए उस लक्षण को देखकर हम उसी वस्तु का नाम लेंगे। यद्यपि उसमें है, दिख नहीं रहा है, तो वैसा ही कहेंगे। धर्म को समझना है, धर्म कुलाचार को समझना है। मानव कुलाचार तो एक कर्तव्य मात्र है, धर्म कुलाचार तो स्वतंत्रता की सीढ़ियां हैं। धर्म शाश्वत सुखदायी होने के कारण धर्म को क्या समझना चाहिए? धर्म अपने आप को पूर्ण बनाता है, लेकिन मानव कुलाचार में ही रहकर हम अपने आप को पूर्ण पाना चाहे ये असंभव है। क्योंकि हम जीव हैं, चाहे भौतिक जीवन जिए चाहे परमार्थ जीवन जिए, भौतिक जीवन में लौकिकता है और उस लौकिकता के साथ धर्म न जुड़े तो ये मानव कुलाचार केवल संसार के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। मानव कुलाचार क्योंकि उसके साथ धर्म का स्पर्श नहीं हुआ है तो केवल वो भौतिक है, और वह भौतिक भी किंचित समय के लिए शांति से, सुख से, किंचित सुख से और किंचित शांति से जीवन जीने का साधन तो है ही मानव कुलाचार। हाँ, मानव कुलाचार का आचरण नहीं है तो दानव वृत्ति में चला गया, वहां तो दुख ही दुख है, स्वयं दुखी है, अतृप्त है, और दूसरे को भी जहां जहां जिसके संपर्क में जाएगा, जिसको छुएगा, सोना नहीं बनेगा, लोहा बन जाएगा। लोहा कहना भी ठीक नहीं है, मिट्टी बन जाएगा। कुलाचार से कभी भी अपने को च्युत नहीं होना चाहिए। पहली शिक्षा की बात ये होती है, धर्मात्मा की बात मत करो, धर्म की बात मत करो,
मानवता की पहली बात करो। एक आदर्श मानव बने बिना हम धर्मात्मा नहीं बन सकते, और आदर्श मानवीयता के लिए ये 8 मूल गुण आवश्यक है। 3 मकार त्याग और स्थूल अनुव्रत। ये अनुव्रत, व्रत कहने से ये मत समझना कि चारित्र धर्म भी आ गए मेरे साथ, नहीं, चारित्र धर्म नहीं आया। धर्म किस रूप है? रत्नत्रय स्वरूप है। धर्म तो वो है, अभी धर्म में प्रवेश ही नहीं हुआ और अनुव्रत आ गए, पहले गुण स्थान में है। 8 मूल गुणों को तो कर्तव्य के रूप में हम पालन करने लग गए। इससे एक आदर्श मानव तो आप बन गए। धर्म के योग्य, धर्म की ओर जाने के लिए, धर्म को ग्रहण करने के लिए धर्म के योग्य एक भूमिका निर्मित है आपके पास। आप जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। पहला वाला सर्टिफिकेट मिल गया मानवीयता का। क्या जिसके पास मानवीयता नहीं है वो भी धर्मात्मा बन सकता है? तो अमानवीयता में क्या क्या आता है देखिए। क्या हम मकार का सेवन करते हुए धर्म की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन उसको उपलब्ध कर सकते? अनिवार्य है। ये हम लोगों के लिए ही अनिवार्य है ऐसा नहीं, एक तिर्यंच प्राणी को भी अनिवार्यता है। कोई भी न पशु न मानव, मकार, मध्य, मांस, मधु, मकारत्रय, ये मकारत्रय है। मकारत्रय, हाँ, 3 मकार को मकारत्रय कहते हैं। इनका सेवन करता हुआ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पाप यदि कोई है तो ये है। हाँ, सेवन करने के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसको कहोगे? मांस भक्षण को ही कहेंगे। मांस, मदिरा, अंडा, फास्ट फूड। अब तो बहुत बड़ा लगना चाहिए आप लोगों को। सीधा मांसाहार है। मांसाहार का मतलब ये मांस है ऐसा आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन है मांसाहार। वो अल्प हो या ज्यादा हो, है तो अल्प हो तो भी पाप लगना है, अधिक हो तो भी पाप लगना है। क्योंकि आपको मांस भक्षण करने की इतनी योग्यता नहीं है, आप पचा नहीं सकते उसको, या पचा भी सकते हैं तो आपको इच्छा नहीं है, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेने के भाव आ गए तो क्या कम पाप लगा? क्योंकि कम इसलिए नहीं लगा कि उतना भी खाने के लिए जीव के प्राणों को लेना पड़ेगा। प्राणी को मारे बिना मांस मिलता नहीं, और प्राणी यदि जिंदा है तो उसका कोई निकाल कर खाता नहीं है। वो क्या गुड़ है थोड़ा थोड़ा लेके खाएं? ऐसा कोई लेने भी नहीं देगा। किसी भी प्राणी को आंशिक रूप से गुड़ की भेली की तरह थोड़ा थोड़ा रोज देते रहना मंजूरी देगा?
नहीं, वो मना करेगा। वो मना करता है इसलिए उसको मारना पड़ता है। मरे बिना और मारे बिना खाने को नहीं मिलता। और जिंदा कुछ करोगे तो हमारे ऊपर वो आक्रमण करेगा, और ढूंढोगे भी कहां रोज रोज। मारूंगा लेकिन थोड़ा सा लेकर। आप अपने को ही देखिए, आप थोड़ा थोड़ा अपना कोई ऐसा प्राणी पूछ ले, थोड़ा थोड़ा हमको भी देते रहो, मरना नहीं। क्योंकि हमको आप मरोगे तो हमको एक दिन में तो पूरा सेवन नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप मरो भी नहीं और थोड़ा थोड़ा देते रहो। कोई तैयार नहीं होगा। जब हम तैयार नहीं होते तो पशु का तैयार कैसे होंगे देने के लिए? नहीं हो सकते। तो सोचो, ये फास्ट फूड में आंखों से तो दिखता नहीं, और अज्ञान अवस्था में अपन ने कितना खाया। थोड़ा खाया हो, एक दिन ही खाया हो, उसमें भी आधा से भी आधा खाया हो, महापाप तो लगा ही है। उस दिन हमारी अनुमोदना भी हो गई है, कृतकारित अनुमोदना। खाना भी पाप है, अनुमोदना है। क्यों? हमने इसको पाप नहीं समझा, इसलिए अनुमोदना हो गई। अगर ये पता होता कि पाप है, खाना ठीक नहीं है, मैं मजबूरी में खा रहा हूं, मैं थोड़ा खा रहा हूं, मेरे लिए आवश्यक है, ये मजबूरी में खा रहा हूं, ऐसा भी यदि विचार है तो ये भी श्रेष्ठ माना जाता है थोड़ा बहुत अंशों में। क्योंकि उसको पाप है ये पता है, लेकिन मजबूरी है कि खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन अज्ञात अवस्था में थोड़ा खाता हो या पूरा खाता हो, खाने का पाप तो पूरा लग रहा है, और भाव हो रहे हैं, भाव वर्तमान में हो रहे हैं, भाव तो वर्तमान के हैं, पर हमारे ज्ञान में निर्णय नहीं है कि ये महापाप है क्या छोटा पाप है। पाप तो पाप है। अज्ञात अवस्था में बंधा हुआ पाप छोटा नहीं होता, और इसीलिए जितने दिन खाए हैं उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, अन्यथा साथ रहेगा वो। जो भी हो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करते तो विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा। क्योंकि ज्ञान आने पर विकल्प उत्पन्न होता है, और फिर वो विकल्प सताता है कि अरे अपन ने अज्ञान अवस्था में भी बहुत कुछ किया है, खाया है, और आज समझ में आ रहा है, और पहली बार पता चला है कि ये बहुत बड़ा पाप है। पता चला, अब पता चलने पर अब प्रायश्चित भी लेना चाहिए, ये भी पता चला। तो अब क्या होगा? मनस्थिति क्या रहेगी उस समय में? तीव्र विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा, और विकल्प सहित मरना नहीं चाहिए। प्रायश्चित करके ही मरण करना चाहिए, निर्विकल्प होकर के मरण करना चाहिए। विकल्प को लेकर मरण अगर हुआ तो
शुद्ध भावों से मरण नहीं हुआ। प्रायश्चित करना चाहिए। कितने दिन तक खाए होंगे, और ऐसे बड़े पापों का किसी का भी हो, बहुत दिन तक उसको मन में रखना नहीं चाहिए। प्रतिनित्य उसको याद करके पश्चाताप के भावों को जगाते हुए इसका प्रायश्चित लूं, इसका दंड लूं, मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करूं, निर्मल बनूं, ये विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो ये विचार किसी को नहीं आते तो उसको दया नहीं है, अपने आत्मा के प्रति चिंता नहीं है, अपने आत्म कल्याण के प्रति कोई विकल्प भाव ही नहीं है, तो फिर ये पाप बढ़ता ही रहता है। ये जो कर्मों का चक्र है ना, वो तो सतत चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। कर्म चक्र कभी रुकता नहीं। फिर विचार करेंगे तो गति उसकी धीमी हो सकती है। चक्र घूम रहा है अपनी गति से, तो आप पश्चाताप करोगे तो चक्र की गति जरा धीमी हो सकती है। अन्यथा उसी स्पीड में कर्मों का आश्रय और बंद होता रहता है, और उसका फल का भोक्ता हमको ही बनना पड़ता है। तो ये कर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये बंधते हैं, ये एक सुखी करता है, एक दुखी करता है। ये कर्म वाला जो विषय है, ये भी मालूम ना हो तो जीव ऐसे भी रहते हैं। कितने ही जीवों को दया होती है, करुणा होती है। दया करुणा तो पशु गति में भी आप देख सकते हैं। जिनको धर्म पता नहीं रहता, एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक के जीव, ये भी जीव हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि मैं जीव हूं, मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है? पता है? पता नहीं है। उसको क्या ये पता है पुण्य और पाप का बंद होता और फल वगैरह मिलता है तो बहुत दुख देते हैं वो कर्म? कोई कोई सुख देता बताते हैं और कोई कोई सुख देता बताते हैं, ये भी मालूम नहीं है। आपको ही समझ लो, आप जन्मे थे तब क्या क्या पता था आपको? हाँ, कुछ पता नहीं रहता है। देखो, आत्मा जब जन्म लेता है तो उस अवस्था में भी कुछ पता नहीं रहता। तो देखिए कैसे कितना ज्ञान में था, और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती चली गई तो अनेक लोगों के संपर्क में हम जाते रहे, अनेकों बातें सुनते रहे, उसमें सद्गुरु भी मिले। सद्गुरु को देख करके भी ये क्या है, कौन है, ये भी पता नहीं था। उनको भी समझाने वाले कोई साथी मिले, ये गुरु हैं, ये कहने वाले मिले, तब हम गुरु का मतलब क्या है फिर। हाँ, लक्षण को समझे बिना तो गुरु कौन और गुरु कौन नहीं है परिचय नहीं होता है ना। जन्मे बच्चे को भी माँ बाप कौन है नहीं पता रहता है। माँ ही समझाती है,
मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ बोला करो। यहां से स्टार्ट होता है वो। और ये तुम्हारा भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, बाद में परिचय देते हैं, ये तुम्हारे पिता है। अब माँ का मतलब क्या है वो भी पता नहीं है। आप जो सिखा रहे हैं उतना ही ग्रहण करता है। माँ मतलब माँ, जो आप उच्चारण करते हैं वैसा उच्चारण कर लेता है, जितना सिखाते हैं उतना सीख जाता है और वैसा बोलने लगता है वो। सिखाने के पश्चात आपने जो सिखाया है वही उच्चारण करेगा आपके प्रति वह। मैं कौन हूं बताओ? माँ। ऐसा बोल देता है वो कौन है? कल बताया था ना। वो कौन है? पिता। जैसा सिखाया जाता है वैसा ही ज्ञान का संस्कार आना प्रारंभ होता है। इसको द्रव्य ज्ञान कहते हैं। ये द्रव्य श्रुत है। बच्चे को आपने शब्द सिखाया, शब्द जाकर के उनके मन में बैठा और उसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन मां के लक्षण को अभी भी नहीं जानता। लक्षण नहीं जानता, भाव नहीं है, भाव श्रुत ज्ञान पैदा नहीं हुआ अभी। मां क्या है, मां किस काम में आती है, मां ने हमको क्या उपकार किया है, ये समय व्यतीत होने के बाद पता चलता है। शिक्षा ग्रहण की जो योग्यता है वो 5 साल के बाद स्कूल में अटेंड करते, 3 साल बाद ही पहले ही होता है। ये धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो 8 साल, 8 साल की उम्र में बालक सब कुछ कर सकता है। 100% योग्यता 8 साल अंतर्मूर्त में आती है। ऊपर का अंतर्मूर्त भी ले लेना। 8 साल अंतर्मूर्त जैसा ही व्यतीत हुआ, जीवात्मा में वह योग्यता भी आ जाती है कि वह धर्म चिंतक बन सकता है, धर्म को ग्रहण कर सकता है, धर्म को ग्रहण करके पालन करके त्याग तपस्या करके अरहंत पद पा सकता है। मुनि बनकर सिद्ध भगवान भी बन सकता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त। और फिर आप 5 साल में ही शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल में उनका नाम दर्ज करवाते हैं। 5 साल की उम्र में नहीं, हाँ, उसको गिना नहीं जाता। देखो हम तो 5 साल के उपरांत ही पहली कक्षा में पहली बार अटेंड हुए। हमको बुक पेंसिल या मास्टर सिखाने वाला कोई भी नहीं रहा, तो हम सीधा पहली कक्षा में गए थे। हमारे पश्चात जो है ये सब स्कूल, हाँ, KG 1 2, हाँ, वो बालक भी वो बालक भी वजन करके देख लो, 2 किलो का है। KG कितनी KG? 2 KG। तो तुम KG यानी किलोग्राम। तो छोटे छोटे बालकों को भी पहली कक्षा की भूमिका को अभी से बनाए, क्योंकि पहली कक्षा में ये देखा जा रहा था कि पहली कक्षा में पढ़ने के लिए जब बालकों को भेजा जाता था वो जाते ही नहीं थे। अपने टीचर कहते थे वो नहीं आता है तो 4 विद्यार्थियों को भेज देते थे, तुम एक पैर पकड़ो। तुम एक पैर पकड़ो, 2 हाथ पकड़ लेंगे, उनको उठा के ले आओ।
तो ऐसे संस्कार देने पड़ते थे हमारे जमाने में। ऐसा आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि KG1, KG2, पता नहीं कौन कौन सी KGयां हैं आजकल, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहली कक्षा में आराम से वह रुचिपूर्वक जाने लगता है, इसलिए इसका आविष्कार किया है। 3 साल की उम्र में ही, भले ही वो पढ़े या न पढ़े, वहां खेल के आ जाए, लेकिन स्कूल जाना है। स्कूल स्कूल स्कूल, जाना जाना जाना, वहां जाकर के खेलना खेलना खेल, इसको बिठाओगे तो जाएगा वो। और फिर KG1 तक जब उम्र हो जाती है, 4 साल का हो जाता है, तो वह पहले से संस्कारित हो गया। स्कूल में जाकर के हम खेल कर आती थी। अब उनकी मानसिक था, वो खेलने के दृष्टिकोण से गया है, तो अब कहता है पढ़ने के दृष्टिकोण से जाना होता है, या कैसे जाना होता है, क्या है, उसको पता नहीं रहता। वो खेलने के उद्देश्य ही जाता हो, वो जाता ही है, उसको पढ़ाई कुछ भी मालूम नहीं है। और फिर जाने के तो संस्कार आ गए ना, जाने के संस्कार आ गए, जाना शुरू कर दिया, और जाना शुरू कर दिया तो फिर एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई नया मैटर आ रहा है, ये भी क्या है, हाँ, उसके साथ भी खेलना शुरू करता है। पुस्तक दे दो तो उसके साथ खेलेगा वो। हाँ, पहले पुस्तक के साथ खेलो, ये क्या है, ये कुछ दिया है, खेलने की वस्तु होगी। लेकिन ऐसा नहीं, खोल के बैठो, ये क्या लिखा है हम बताएंगे, तुमको सीखना है। हाँ ठीक ठीक है, ये भी कोई खेल ही है इसमें कुछ और मजा होगा कोई आनंद अलग से होगा, ऐसा कह करके वह टीचर का सुनना प्रारंभ करता है। तब तक तो उम्र हो गई होती है, वो सुनने के लायक होता है। नहीं तो एकाएक ही आप पहली कक्षा में ले जाओगे तो मानता नहीं, वो रोता है। वो कहाँ ले जा रहे हो मुझे, मैं घर में खेल रहा था ना, वहां क्यों तो इसी परिस्थिति को देख करके इसका आविष्कार हुआ कि कम से कम जाने के संस्कार आ जाएं। वहां पर जा करके खेल करके खा पी करके भी आ जाता है तो आ जाने दो, लेकिन जाने के संस्कार, स्कूल के नाम से जाने के संस्कार तो कम से कम आ जाए, वो संस्कार देने ही तो ये हो गए। अब हम देखते भी हैं KG1 में क्या करते हैं, पढ़ते थोड़ी हैं वो। हाँ, बैग लेके जाएंगे, ड्रेस पहन करके, ये संस्कार आ गए। ड्रेस पहन कर जाना, बैग ले करके जाना, और आपको खेलने के लिए तो वहां सब प्रकार के खिलौने हैं। तो वहां पर जाने का मतलब ये होता है कि बैग लटकाना संस्कार आ गया टिफिन रखना संस्कार आ गया, पानी का बोतल रखना संस्कार में आ गया। अब धीरे धीरे जाते जाते जब वो प्रथम कक्षा में जाता है तो इन सब को छोड़ता चला जाता है। टीचर भी कहता अब इनको नहीं लाना, घर जाकर के ही खाना। विद्यालय विद्या लेने के लिए होते हैं, यहाँ पर विद्या लेने मात्र से प्रयोजन रहना चाहिए। यहाँ पर खाने पीने का कार्य नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाने वाला शिक्षक भी पहली कक्षा की तरह टिफिन ले जाएगा, हाई स्कूल जा रहा है ले जाएगा। हाँ, आजकल ले जा रहे हो ये बात अलग है, लेकिन हाँ वही तो एक संस्कार गिरा दिया। देखिए, विद्यालय यानी विद्यालय, मंदिर यानी मंदिर। जब विद्यालय में आप टिफिन लेके जा रहे हैं तो मंदिर में भी भूख लगी और प्यास लगे तो बोतल और टिफिन ले जाओ, कोई ले जाता है?
हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है? दुरुपयोग, शिथिलाचार है, शिथिलाचार है। मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए। टिफिन ले जाओगे तो खाने पीने के विचार तो मंदिर में ही आ गए, और इन्हीं विषयों को भूलने के लिए मंदिर जाते हैं। और वही साथ चलने लग जाए तो क्या ये शिथिलाचार नहीं है? भले ही 5 मिनट के लिए मंदिर जाओ, लेकिन संसार के सुख सुविधाओं को लेकर के नहीं जाना। यहां तक कि चप्पल भी पहन करके नहीं जाना, लेकिन सब चप्पल पहन करके आ रहे। हाँ, चप्पल का नाम भी सोले का चप्पल रख दिया। सोला कहाँ और चप्पल कहाँ? चौके में भी भोजन करने के लिए अलग से चप्पल बनाया, और उनका नाम भी सोले की चप्पल रख दिया। ऐसा हो रहा है कहीं? हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब देखो, चप्पल तो नहीं पहने, कम से कम वहां पर कुछ ऐसा बिछाएं, इंतजाम करे, क्योंकि चप्पल पहनोगे बार बार चप्पल की तरफ ध्यान जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, बार बार चप्पल की तरफ ध्यान जाएगा। तो मन की पवित्रता हुई कि अपवित्रता? आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, चप्पल की ओर ध्यान गया तो ध्यान बिगड़ेगा क्या, बनेगा? ऐसा कोई एक प्रश्न भी मेरे पास आया। वो आए, पूछे हमसे, महाराज मैं मंदिर तो जाता हूं, लेकिन पता नहीं मन में क्या संस्कार पड़ा हुआ, कहां से आ गया क्या पता नहीं, कि मैं माला फेरने के लिए जब बैठता हूं, चप्पल बाहर उतार करके आता हूं, लेकिन माला फेरना तो दूर रह जाता है, चप्पल के तरफ ही ध्यान रहता है, वहीं जाता है। तो हमने पूछा कि वो चप्पल चर्म के हैं, रेक्सिन के हैं, कपड़े के हैं, या रत्नमय हैं? मूल्यवान हो तो फिर भी ठीक है, कोई चोरी करेगा इसलिए बार बार जा रहा है। चप्पल बहुत महंगे भी होते ना, और महंगे चप्पलों को आप पहन करके जाओगे तो कभी भी धार्मिक कार्य एकाग्रता से मन शुद्धि पूर्वक नहीं हो सकते। मूल्यवान वस्तु जिनकी चोरी हो सकती है, विकल्प पैदा हो सकता है, उनको ले जाना ही नहीं चाहिए। चौथे काल में भी जाते होंगे ना चप्पल पहनकर समूह शरण, और वहां पर भी व्यवस्था होगी समूह शरण में, यहाँ चप्पल उतारना। व्यवस्था थी क्या? कहीं अलमारी, कोई स्थान बना हुआ था क्या? राजा महाराजा भी आते थे। क्या पादत्राण के साथ ही समूह शरण में प्रवेश करते थे? नहीं, नहीं, भगवान के पास जा रहे हैं, चक्रवर्ती भी आ रहा है तो विदाउट चप्पल। और ऐसा ड्रेस नहीं पहनते थे जो ड्रेस राज दरबार में उनका होता है। चक्रवर्ती होने के बावजूद भी धर्म का ड्रेस अलग होती थी।
सिंपल ड्रेस बना करके हाथी पर भले बैठ करके जा रहा हो, बात अलग है, वो तो वाहन है, चेतन वाहन। लेकिन चक्रवर्ती होने पर भी भगवान के सामने जा रहे हैं तो अपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक ही जाते थे और निर्विकल्प होके जाते थे। मैं समूह शरण जा रहा हूं तो संसार का कोई भी विकल्प पीछे मैं मन में रखकर नहीं जा रहा हूं, सभी विकल्पों को यहीं त्याग कर जा रहा हूं। ये है अच्छे कार्यों को करने की सही विधि, ये है। ऐसा ही जाना चाहिए। नहीं तो अपन जिस ढंग से जा रहे हैं ना, ये सब फैशन है। धर्म के क्षेत्र में एक एक करके फैशन बढ़ती जाएगा तो शिथिलाचार बढ़ता जाएगा। फैशन शिथिलाचार को बढ़ाता है, घटाता नहीं। वो धर्म पोषक नहीं, धर्म को ही शिथिल बनने के साधन है। तो कम से कम ये स्थूल बातें हैं, वो जिस रूप में होना चाहिए उसकी जो एक मर्यादित सीमा है उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये सादगी है। हाँ, जाते समय ही विचार करना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मंदिर में कौन है? भगवान। मैं कहाँ जा रहा हूँ? गुरु के पास। गुरु के पास जा रहा हूँ तो गुरु कैसे हैं? गुरु ऐसे ऐसे है। गुरु के लक्षण सब मालूम है। तो गुरु के पास क्या है क्या नहीं है ये तो आपको पता है। भगवान के पास क्या है क्या नहीं है ये तो आपको पता है। तो भगवान के गुणों को सुनो, भगवान के गुणों को देखकर, गुणों की स्तुति कर, गुणों की प्राप्ति के लिए तरसने के लिए जाना है या किस लिए जाना है? वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान का दर्शन करने के लिए हम गए हैं तो भगवान जैसे मैं भी गुणवान बनूं इस उद्देश्य से जाना है। यह हमारा कुलाचार है। इस उद्देश्य से जाना ही सही कुलाचार है। और उसमें भिन्न भिन्न उद्देश्य आ गए तो क्या कुलाचार की कोटि में बैठेगा? भगवान पंचेंद्रिय विषयों को रखते भी नहीं और पाने का कोई मार्ग भी नहीं बताते। भगवान रत्नत्रय के धारी हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म के बातों को ही केवल वो सुनाते हैं। चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, धर्म की ही केवल बातें सुनाते हैं। उनको भगवान कहते हैं या तो गुरु कहते हैं। उनका लक्षण ऐसा ही है। और उनके पास जो संपदा है, संपत्ति, वो धर्म की है केवल। वो धर्म की संपत्ति को बांटते भी हैं और धर्म की संपत्ति को स्वयं सुरक्षित रखकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते भी हैं। साधक हैं, चाहे अरहंत भगवान हो चाहे अपने रत्नत्रयधारी गुरु हो, ये दोनों साधक अवस्था में हैं। कहाँ इनका गंतव्य? सिद्धालय। सिद्धालय में रहने वाले कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का मतलब होता है अत्यंत स्वतंत्र आत्मा। कहीं से कहीं तक जरा भी परतंत्रता नहीं। हाँ, अगर परतंत्रता पूछो कि परतंत्रता क्या है उनके लिए, तो एक विषय में परतंत्रता है। एक विषय में क्या? आगे भी जा सकते हैं
लेकिन अधर्म द्रव्य नहीं, वो अधर्म द्रव्य रुकने में कारण बन रहा है और धर्म द्रव्य वो कहता है हे सिद्ध भगवान, तुम भली अनंत शक्तिमान हो, लेकिन आगे पटरी नहीं है। पटरी के बिना रेलगाड़ी बढ़ सकती है क्या? जहां पटरी खत्म हो गई, रेल को रुकना पड़ेगा क्या? नहीं। तो वैसी स्थिति है सिद्ध भगवान की। धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक जा सकते, उससे आगे गमन नहीं होता। तो परतंत्रता तो है, अनंत अनंत अनंत, वैसे ऊपर ही ऊपर जाने की शक्ति उनके पास है। हाँ, अनंत धर्म द्रव्य हो तो अनंत ऐसे ही जाते ही रह सकते थे, आकाश द्रव्य के समान, उसका कोई अंत ही नहीं है। आकाश द्रव्य के समान ही धर्म द्रव्य होता तो अपन ये नहीं कैसे सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? वो तो कहीं नहीं रहते, वो तो अनंत धर्म द्रव्य है और जाते ही रहते हैं। वो स्थिर नहीं रहते और गमन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रॉकेट कहाँ गया? वो तो जाता ही रहता है, घूमता ही रहता है। कहाँ जाने वाला है? कोई गंतव्य है क्या? नहीं, वो तो जाता ही रहता है। वहां गया, मंगल ग्रह को देखा, वो और ऊपर गया तो वो ग्रह दूसरा मिला, वहां गया। रॉकेट तो जाता ही रहता है। ऐसा भी रॉकेट हो सकता है, लेकिन आखिर कोई यंत्र आकाश में छोड़ा गया और वह जाता 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 कहीं तो ठहरेगा। कहाँ ठहरेगा? सिद्ध भगवान जहां ठहरे हैं वो भी उसको भी वहां ठहरना पड़ेगा। अंतिम वही है ना। जीव जहां तक जाता है, वहीं तक पुद्गल द्रव्य भी जा सकता है, क्योंकि दो ही द्रव्य सक्रिय द्रव्य हैं, बाकी सब निष्क्रिय हैं, अपनी जगह सेट है। तो धर्म, धर्म की परंपरा, धर्म का कुलाचार, ये विषय जानने समझने योग्य हैं। मानव कुलाचार समझने योग्य है, लेकिन आप मानव कुलाचार से भी नीचे गए हो तो आपके लिए समझने योग्य है। दानवता आ गई हो तो मानव कुल का विचार करो, और मानव कुलाचार में हो तो धर्म कुलाचार का विचार करो। और धर्म कुलाचार में भी अगर सम्यक दृष्टि बने हो तो सम्यक तो कुलाचार का विचार नहीं करना, अब सम्यक ज्ञान के कुलाचार का विचार करना। ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि उस ज्ञान को बढ़ाओगे तो चारित्र की ओर जा सकते हो। सम्यक तो से ज्ञान कुलाचार में जीने की कला और सीखो, और ज्ञान कुलाचार को जीना आ गया तो चारित्र क्या है ये पता लग जाएगा। वो आगामी सीढ़ी है, आगामी गुण है, आगामी हमारा गंतव्य स्थान है। तो ज्ञान के बिना चारित्र धर्म क्या है ये पता नहीं चलता। और यह जो सम्यक दर्शन है, सम्यक तो कुलाचार है, ये भी क्या है? चारित्र धर्म वस्तुतः वंदनीय पूजनीय भी है, और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण वही है, वही मोक्ष में केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनता है। पहला दरवाजा। पंच परमेष्टि के पद में भी, साधु पद में प्रवेश करने के लिए क्या चारित्र धर्म के बिना संभव है? नहीं है। देवों के पास सम्यक दर्शन भी है। इंद्र देवता सम्यक तो भी धारण कर किया हुआ होता है, और ज्ञान कितना है?
द्वादशांग का ज्ञान है, पर श्रुत केवली मत कहना उनको। क्यों नहीं? क्योंकि द्वादशांग के दो भेद हैं, अंग बाह्य रूप द्वादशांग और अंग प्रविष्ट रूप द्वादशांग। अंग प्रविष्ट का ज्ञान तो होता है, लेकिन अंग बाह्य का ज्ञान उनको नहीं है। अंग बाह्य का ज्ञान किसको होता है फिर? संयमी मुनि को। इसके लिए संयम चाहिए, दिगंबर अवस्था चाहिए। जैसे मनः परे ज्ञान किसको होता है? श्रावक को होता है, देवताओं को होता है, नारकियों को, तिर्यंचों को होता है? नहीं होता है। दिगंबर मुनि को ही क्यों? क्योंकि वहां चारित्र धर्म है। चारित्र प्रत्यय से जैसे मनः परे ज्ञान होता है, एक साधु को ही होता है, दिगंबर साधु को, वैसा अंग बाह्य का जो ज्ञान है वह भी दिगंबर अवस्था में ही होगा। और ये अंग बाह्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया तब वह श्रुत केवली कहलाता है। ये सब बातें धार्मिक बातें हैं, और एक एक करके एक एक चीज नए नए समझ में आ रहे हैं। अच्छा ही है, ये सब समझने के लिए आवश्यक है। नहीं तो स्वर्ग में जाकर के तुम इंद्र बनोगे और कहोगे मैं श्रुत केवली हूं। नहीं, श्रुत केवली संयमी एक दिगंबर मुनि का नाम है। जो संपूर्ण श्रुत को जानता हो वो श्रुत केवली। जो एक ही, देखिए, मुनि होकर के भी, संयमी होकर के भी हो सकता है संपूर्ण ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ हो, श्रुत ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से वह मति श्रुत में तो क्षोभशम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते बढ़ाते अंग प्रविष्ट का ज्ञान मुनि महाराज को पूरा हो गया। अब अंग बाह्य का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या वो श्रुत केवली? श्रुत मात्र को जानने वाले को श्रुत केवली कहते। केवली शब्द यही बता रहा है, संपूर्ण, केवल। केवल यानी मात्र। आप खाते समय कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो खाने के लिए तो बहुत कुछ बन गया है, आज आपको क्या चाहिए? तो केवल शब्द नहीं जोड़ते आप, केवल ये लेंगे यानी मात्र ये लेंगे। मत श्रुत मात्र को जानने वाले जो होते हैं वो श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत मात्र का मतलब सब आ गया। दिगंबर अवस्था, मात्र शब्द वहां भी लग सकता है। अंग प्रविष्ट मात्र को जानते हैं वो भी केवली नहीं। केवली का मतलब ऑलराउंड। केवल ज्ञानी यानी ऑलराउंड, सबको जानने वाले। ज्ञान संबंधित जो भी मैटर है वो केवल ज्ञान में है। मतलब केवल ज्ञान का अर्थ होता है इस तीन लोक में जितना भी ज्ञेय पदार्थ है सबको जानने वाले को ही केवल ज्ञानी कहते हैं। केवल शब्द ऑल ये अर्थ रखता, ऑल, संपूर्ण। हाँ, इसके अलावा इसको जानने योग्य नहीं है। जो जो जानने योग्य है सब आ गया उसमें। हाँ हाँ, श्रुत को केवल जान रहे। श्रुत में दो भेद हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट रूप है, इसमें सब कुछ आ गया। तो दोनों को जान रहे हो तो केवल पद लगेगा, केवल, केवली। केवल
द्रव्य श्रुत मात्र केवल, द्रव्य श्रुत मात्र को, संपूर्ण द्रव्य श्रुत मात्र को यानी सकल को, केवल को जानता है, इसलिए श्रुत केवली। लोगों को इसे केवली शब्द सुन करके जरा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको केवल ज्ञान रहता है क्या, पूछते हैं। अरे केवल ज्ञान कहो, श्रुत केवली कहो, केवल शब्द दोनों जगह है, वो केवली और ये श्रुत केवली। हाँ, यहाँ पर मति श्रुत ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से श्रुत केवली बनता है, वहां पर ज्ञान मात्र के क्षय से केवल ज्ञानी बनता है। उस केवल ज्ञान में से ये अनंतवा अंश मात्र है, अनंतवा अंश ज्ञान शक्ति है श्रुत को श्रुत केवली। जब केवली भगवान की वाणी निकलती है, उस वाणी में इतना सारा गहरा ज्ञान रहता है, श्रुत केवली को पकड़ने की क्षमता, सब पकड़ने की क्षमता नहीं रहती। उनके ज्ञान के लिए जितना पकड़ में आ रहा है उतना ही ग्रहण करते हैं, और उत्कृष्ट ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो, श्रुत ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरणी का तो उत्कृष्ट हो, तो वो अपने 12 कलश घड़े भर करके रखते हैं। उसमें अंग बाह्य के कलश भी हैं और अंग प्रविष्ट के भी कलश हैं, सब भर के रख दिया। और फिर ऊपर देखते हैं, अरे तो और भी है, ये तो और भी बहुत है। तो भरने के लिए नल में पानी कितना आता है? आपके घर में जितने भी बर्तन हैं सब भर दोगे तो भी वो नल का पानी आता रहेगा। ऐसा केवली भगवान की वाणी है। ऊपर से तो जो आ रहा है वो अनंत है, और आपको भरने के लिए, रखने के लिए जो जगह नहीं है, जितने खाली बर्तन थे वो भर के रख दिया। गणधर परमेष्टि इतना ही कर सकते, उतनी ग्रहण उनके भी पास भी सीमित है। क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान बहुत छोटा ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान इसके आगे का है। उसके लिए अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम चाहिए। मनःपर्य ज्ञान इसके आगे का है, उसको मनःपर्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम चाहिए। ये जो आदि के 4 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, ये क्षयोपशमिक ही हैं केवल। ये भावों की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव वाले ही ज्ञान हैं। इनकी न तो उपशमन दशा है न क्षायिक दशा है। नहीं, वो केवली केवली कुछ नहीं है। देखो, अवधि ज्ञान के भी कई भेद हैं, उसमें भी कई प्रकार हैं। हाँ, बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। लेकिन जिसको उन प्रकारों में से जिसको जितना प्राप्त हो जाए वो क्षयोपशम के बल पर प्राप्त होता है। हाँ, मान के चले 100 भेद है, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, 100 पकड़ के मत रखना। 100 भेद है मान लीजिए, तो आपको अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उसमें से 25 भेदों को प्राप्त करने की योग्यता हो तो 25 भेद वाले अवधि ज्ञान आपके पास रहेंगे। कालांतर में और क्षयोपशम बढ़ गया तो 50 भी हो सकता है, और बढ़ गया 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 95 हो सकता है, होते होते 99 हो सकता है। अब एक बच गया, वो उत्कृष्ट वाला है। 100 वाला जो बच गया उसके लिए आप
उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम चाहिए, उसको भी चुकाओ। जिस वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं उसका मूल्य अधिक है और आपके पास धन नहीं है, नहीं मिलेगा। इसके बाद का मनः परिज्ञान है, उसके भी भेद है, दो है। अवधि ज्ञान के तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मनः परिज्ञान के दो ही भेद हैं, ऋजुमति मनः परिज्ञान और विपुलमति मनः परिज्ञान, दो हैं। तो ये दोनों आप कितना भी इंतजार कर लो गृहस्थ अवस्था में, चाहे आप देश संयम में कोई भी देश संयम धारण करो, आरिका बनो, प्रतिमाधारी बनो, क्षुल्लक बनो, आइलक बनो, कुछ भी बनो, मनः परिज्ञान तो होगा नहीं। तीन ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों हो सकते हैं। ये एक वृत्ति श्रावक को भी हो सकते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक को तीन ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये प्राप्त हो सकते हैं। और ये सब क्षौक्षणिक है। हालांकि मनः परिज्ञान भी क्षौक्षणिक है, लेकिन वो होगा तो संयम अवस्था में कोई श्रावक प्रवेश करेगा तो वही प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त होता ही है, ऐसा नियम भी नहीं है। परंतु उसका क्षयोक्षम होगा तो एक दिगंबर संयमी मुनि को, भावलिंगी मुनि को ही होगा, द्रव्यलिंगी मुनि को भी नहीं होगा। द्रव्यलिंगी मुनि के कितने गुणस्थान है पता? 1 से लेकर 5, ठीक बता रहे, 5 है, दिगंबर अवस्था है। और द्रव्यवृत्त सारे हैं, निरतचारा और निर्दोष भी है, तो भी असंयमी है। निरतचारा और निर्दोष होने के बाद भी असंयम दशा क्यों? क्यों प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? द्रव्याचरण पूरा का पूरा पूर्ण होने के बाद भी भावव्रत अंश मात्र में भी नहीं है। हाँ, भावव्रत अलग होते हैं, द्रव्यव्रत अलग होते हैं। द्रव्यव्रत द्रव्य पर द्रव्य को त्यागने से द्रव्यव्रत प्रकट होते हैं। देखिए, बहुत मार्मिक विषय। द्रव्यव्रत का नाम द्रव्यव्रत क्यों है? तो कहते हैं चेतन और अचेतन, ये दो ही परद्रव्य हैं। इनको पूर्ण त्यागने से व्रत भी पूर्ण हो जाते हैं। अपरिग्रह महाव्रत, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब स्व आ गया क्या पर आ गया? परिग्रह स्व है क्या पर है? कैसे? परिग्रह पर है, जिसको हम बाह्य परिग्रह कह रहे हैं, जिसको त्यागने योग्य कह रहे हैं, और उसको त्यागे बिना द्रव्यव्रत पूर्णतः प्रकट नहीं हो सकते, ये बता रहे हैं। तो वो पर है क्या स्व है? पर है, लेकिन पर को भी स्व मान बैठे हैं क्या नहीं? ये असंयम दशा है, इसी को असंयम कहते हैं। पर वस्तु को अपना मानना ये असंयम है। मान्यता में अपना माना, और अपना माना तो फिर स्वामित्व आ गया। मंदिर के बाहर चप्पल उतर करके आए हैं, आपसे किसी ने आकर के पूछा, गलत जगह चप्पल उतारे हैं और आपके हैं क्या? हाँ, हम भी चप्पल पहन करके आए थे। तो वो किसके हैं? जो 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 इस प्रकार के लक्षण वाले हैं। हाँ, वो हरे हरे थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखता, वो किसकी चप्पल है? तो मेरे हैं। कहते हैं कि नहीं,
स्वामित्व है। और यदि स्वामित्व है तो आपको सुख दुख का संबंध आएगा, विकल्प का संबंध आएगा। और स्वामित्व नहीं है तो आपको विकल्प ही नहीं होगा। नहीं मालूम किसके हैं, ये कहते हैं ना, नहीं पहन के नहीं आए बात अलग है, लेकिन वहां अन्य लोग भी तो उतारे हैं ना। मान के चले उस दिन पहन के नहीं आए हैं या आए भी हैं, सुनिए तो, पहन करके नहीं भी आए हो या पहन करके आए हो, वो लक्षण बता रहा है इस प्रकार के चप्पल है। तो लक्षण के आधार से आपका ही लक्षण निकल रहा है। आप मेरे नहीं है ये कोई कह सकता है? नहीं है। मन में आएगा ही, मैं पहन करके आया था कि नहीं आया था? आया था। और फिर मैं आया था तो मेरे ही होंगे, मेरे ही होंगे। हाँ, ये मेरे ही होंगे, ये जो विकल्प आ रहा है वो उनके ऊपर स्वामित्व था, स्वामित्व पहले, और ये मेरे ही होंगे ये बाद में है। मेरे ही होंगे। और यदि ये कहते हैं मेरे नहीं है, तो सबसे पूछा आपके? मेरे भी नहीं, मेरे भी नहीं है। तो ये किसके हैं? मैं ले जाऊं? मैं ले जाऊं क्या? कोई एक के भी नहीं है तो मैं उठा लेता हूं फिर। और फिर विकल्प आता है उनको जो ऐसे ही कह दिया कि मेरे नहीं है। अंत में विकल्प होगा कि नहीं होगा? फिर उनके घर जाएगा, वो मेरे ही थे ऐसे कहने के लिए हमने। तो इसको कहते हैं स्वामित्व। स्वामित्व में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता ही होता है। आप देखिए, एक दिगंबर मुनि भी तो है, वो भी जी रहे हैं, वो भी, उनकी भी कुछ वस्तुएं होती। पढ़ने के लिए एक चश्मा है, पढ़ने के लिए शास्त्र भी है, लिखते डायरी भी है। उनसे पूछो ये किसका? वेद विज्ञानी है वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे हैं, मैं अलग हूं, ये अलग। पर द्रव्य मेरा हो नहीं सकता। और यदि मेरे पास है, मैं उपयोग में भी ला रहा हूं, उपयोग कर भी रहा हूं, तो केवल उपयोग मात्र तक हम सीमित हैं, स्वामित्व नहीं है। और इसीलिए स्वामित्व नहीं है, इसीलिए ये वास्तविक बात जानिए। क्या वास्तविक बात है? उपयोग में तो ले रहे थे, लेकिन उपयोग में लेने के बावजूद भी अरहंत भगवान कह रहे हैं, केवली भगवान कह रहे हैं कि उनके वो नहीं है। और उनके यदि है ऐसा भाव आ जाए तो मुनि ही असंयमी हो जाएंगे। अरहंत भगवान कहते हैं ये तुमको उपयोग के लिए दिया जा रहा है, इसको मेरा नहीं, मेरे नहीं कहना कभी भी। ले पीछे, ले कमंडलो, ले शास्त्र, इतना लेना पड़ता है, तभी रत्नत्रयी धर्म की सुरक्षा होगी। धर्म की सुरक्षा के लिए ये दिया जा रहा है, स्वामित्व स्थापन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। उपयोग करो। उपयोग में आने वाली वस्तु उपकरण कहलाती है। उपयोग में आने वाली वस्तु उपकरण कहलाती है। ये जो आवास दान किसने बनाया? समाज ने बनाया, दाताओं ने बनाया। दाता भी बना सकता है और दाताओं ने भी बना सकता है, मिक्स भी हो सकता है और अकेले का भी हो सकता है। मैं आवास दान के रूप में एक कमरा बनाऊंगा, क्या ऐसी दाता नहीं है? तो उनका है ये।
और ये क्या इसके बिना बना? अर्थ था, अर्थ के अनुसार भाव बने, भाव बन गए तो ये धर्म के भाव कहलाते हैं, क्योंकि अर्थ के त्याग के भाव को धर्म कहा जाता है, दान धर्म। और इस दान धर्म में वस्तु के प्रति एक देश मोह कम हो जाता है, स्वामित्व तो छूट जाता है, छोड़ने के भाव आते हैं। एक कमरे को बनाने के लिए सुडोल सुंदर ढंग से कम 5 लाख 6 लाख लगते हैं, मान लीजिए आजकल के हिसाब से लगते होंगे, 5-6 लाख में एक रूम बन जाता है। तो 5-6 लाख का धर्म बुद्धि से त्याग के भाव जगने पर ही आप दान करते हैं ना? हा? ये भाव धर्म की कोटि में आते हैं, ये निर्मोह भाव है, यानी अपने वस्तु अर्थ के प्रति निर्मोही हो गए। आपने नाप लिया मन में कि मैं एक बना सकता हूं, मेरे पास क्या कैपेसिटी है, नहीं है, योग्यता क्या है दान की, इसको सोच समझ करके ही निर्णय लेते हैं ना? निर्णय लेते हैं, सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, तो आप सोच समझ करके दान करते हैं। आपने सोच लिया मैं एक रूम बना सकता हूं, मेरे पास इतना है और मैं धर्म ही कर रहा हूं, तो उस उतने मेरे अर्थ मोह को छोड़ सकता हूं, त्याग सकता हूं, तो उस हिसाब से आपने त्यागा। हो गया टाइम। भगवान अभी तो पिक्चर आया ही नहीं था वो जो पहले उपसंहार नहीं हो पाया। देखो हम इतना ही कहते हैं, अभी तक जो विषय कहा गया सार इतना ही है कि हम मुनि कुलाचार वाले हैं और आप गृहस्थ कुलाचार मतलब श्रावक कुलाचार वाले हैं। प्रतिमाधारी हो तो श्रावक कुलाचार, सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि भी हो तो श्रावक कुलाचार, श्रद्धावान है ना, विवेकवान भी है, और क्रियावान हो तो प्रतिमाधारी। आप श्रावक कुलाचार को निभा रहे हैं। ऐसे श्रावक परंपरा से तब भी थे, अब भी हैं, उस कुलाचार वाले आप हैं। और हम मुनि कुलाचार वाले हैं। ऐसे निर्मोही मुनि पहले भी थे, हम आज भी हैं। हम उस कुलाचार वाले हैं, उसी कुलाचार का सतत हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उस कुलाचार में ही सुरक्षित रहने का प्रयास भी करते हैं, साधना करते हैं, उससे च्युत होकर नीचे ना आ जाए, सावधानी रहती है। दिगंबर मुनि निर्मोह बनने के लिए ही ये दीक्षा लिए हुए होते हैं। और यदि कदाचित मेरे मन में ऐसे भाव आ गए कि मैंने सभी मोह माया को सब भूलने के लिए, त्यागने के लिए और भगवान बनने के लिए दीक्षा लिया हूं, संसार के मोह माया से, मोह माया सब ये परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है, मोह भाव अंतरंग परिग्रह है, इसको भी त्यागने के लिए मैंने वस्तु का मोह त्याग दिया। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह वस्तु थे, परद्रव्य थे, वो परद्रव्य मेरे काम के नहीं है, इनके बिना भी मैं जी सकता हूं, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं, जीवित क्या मर जाएंगे? तो यही तो विचार आना चाहिए। एक प्रतिमाधारी श्रावक को मैं परिग्रह के बिना भी जी सकता हूं, ये भाव आ गए तो दिगंबर मुनि दीक्षा लेने के वैराग्य भाव ताजा हो जाएंगे कि नहीं? वही मुनि बन सकते हैं। मुनि कौन बन सकते हैं? तो ये बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी मुनि बनते हैं, मुनि बनूंगा तो त्याग तपस्या होगी, मुनि बनूंगा तो इस तपस्या के माध्यम से खूब पुण्य इकट्ठा होगा,
और पुण्य के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो पुण्य कमाने का माध्यम ये जो व्रत हैं, त्याग हैं, तपस्या हैं, इनको अपनाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से त्याग और तपस्या को अपनाया तो उस दिगंबर मुनि को असंयमी कहोगे क्या संयमी कहोगे? असंयमी। और तपस्या इतनी कठोर, त्याग इतना कठोर, जितना त्यागा है अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करता हो, इतना कट्टर। जितना बाह्य परिग्रह त्यागा है जरा भी स्वीकार नहीं करेगा, स्वामित्व बुद्धि जगा करके एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं करेगा, एक परमाणु मात्र को भी ग्रहण नहीं करेगा। उनको मालूम है एक परमाणु का भी मैं संकल्प लेता हूं तो मैं द्रव्य महावृत्ति नहीं हूं, देशवृत्ति हो जाऊंगा। एक परमाणु मैंने जितना त्यागा है वो त्यागा है, उसमें एक परमाणु का भी स्वामित्व की बुद्धि उत्पन्न हो गई, मैं देशवृत्ति कहलाऊंगा, महावृत्ति नहीं कहलाऊंगा। है ना? कितनी गहरी परिभाषा है, गहरे विचार हैं और गहरे गहरे डेफिनेशन रहते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं भावलिंगी मुनि को, परमाणु मित्र यम पिहो रागादीनम तु विज्यदे जस नविसो जान दे अप्पा नयम तो सौवाग मधुरोवी। जिस मुनि महाराज को जगत मात्र के सभी पर पुद्गल पदार्थों को और चेतन अचेतन सभी एक भी परमाणु नहीं बचाए, सबका त्याग कर दिया, उसको कुंद कुंद स्वामी द्रव्यलिंगी समझते हैं। क्यों? अभी तो त्यागा है, लेकिन अंतरंग जो परिग्रह है वो स्वामित्व है। वह स्वामित्व सब कुछ त्यागने के बाद भी यदि अंश मात्र में भी एक परमाणु मात्र के प्रति भी रागादि भाव हैं और स्वामित्व को जुड़कर स्वामित्व के रूप में है, तो भी देशवृत्ति है, तो भी देशवृत्ति है। तो ये डीप परिभाषा कुंद कुंद स्वामी जब समझाते हैं तो अंतरंग हिल जाता है, और तब कहीं जाकर के सही वैराग्य की उत्पत्ति होती है। हमको त्यागने के लिए कुछ नहीं है, कुछ त्यागना नहीं पड़ता। त्याग तो केवल अपने को ममत्व का त्यागना है, तब छूटते हैं। जितने अंशों में स्वामित्व रूप ममत्व बुद्धि जिसकी छूट जाती है, उतने अंशों में व्रत प्रकट होते 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 जाते हैं। जब तक उसका अंत नहीं आता तब तक देशवृत्ति, और अंत आ जाए तो महावृत्ति बन जाएगा। अब त्यागने के लिए बाह्य पुद्गल चेतन अचेतन में से एक परमाणु और एक जीव भी कोई नहीं रहा, उसका नाम महाव्रत है, भाव महाव्रत। यानी मूर्छा भाव सबसे हटा दिया, स्वामित्व भाव सबसे हटा दिया, लेकिन उपयोग में लेने वाले पुद्गल परमाणु कितने हैं? मैं आपका भी उपयोग ले रहा हूं, चेतन परिग्रह बन जाओगे, स्वामित्व नहीं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा परिग्रह की परिभाषा उपयोग नहीं, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का अर्थ यहां उपयोग नहीं, ममत्व नहीं, स्वामित्व भाव, आसक्ति। वस्तु के प्रति जो स्वामित्व अधिकार होता है, उस अधिकार रूप मोह को तोड़ना, कम करना, ये देशव्रत है। और तोड़ने की चरम सीमा जहां तक होती है, पूरा तोड़ देना, ये महाव्रत है। ये परिग्रह की परिभाषा देखिए, भ्रमित नहीं होना। साधु महाराज किसी भी वस्तु को उपयोग में ले रहे हैं, अरे इस तो परिग्रह है, अरे तुमको पता है क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या मूर्छा भाव स्वामित्व भाव है? मूर्छा परिग्रह, ध्यान रखो।
मूर्छा भाव का नाम परिग्रह है। मूर्छा का अर्थ वहां क्या है? स्वामित्व। और जहां स्वामित्व होता है, वो स्वामित्व जहां है तो ममत्व भी नहीं है क्या? हाँ, जहां स्वामित्व होगा वहां ममत्व तो रहेगा ही, लेकिन जहां ममत्व होगा वहां स्वामित्व हो ये नियम नहीं है। क्योंकि जो दिगंबर मुनि महाराज हैं, पिंची, कमंडलू, शास्त्र इत्यादि, उनके उपयोग में जो भी आता हो, चश्मा भी आ सकता हो, एक 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 करके बहुत सारे आ सकते हैं। ये रूम भी आ गया, उपयोग में आ गया, तो इसको परिग्रह कहोगे? अरे साधु को तो जंगल में रहना चाहिए, ये आवास गृह, आवास दान को स्वीकार करके इसमें क्यों बैठते हैं? ये नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा हीन सनन वाले उनको कमरा हो तो ठीक, उनका रत्न धर्म यहाँ पलेगा, यहाँ सुरक्षित रहेंगे, साधना सुरक्षित रहेगी, और जो उपयोग में लेने योग्य है वही करे, मूर्छा भाव न रखे। मैं 4 महीने से यहाँ रहा, मेरे नाम से कर दो इसको तो हमारा गुणस्थान गिरेगा। मैं अपने स्वामित्व के हिसाब से इसको ग्रहण करूंगा तो मेरे भाव गिरेंगे, मेरे भाव असंयम में जाकर के गिरेंगे, कूदेंगे, और तब तक वो भाव बाहर नहीं आएंगे जब तक पुनः स्वामित्व नहीं छूटेगा। जिसका स्वामित्व होता है उनके पास तत्संबंधी कागज पत्र भी होते हैं। दिगंबर मुनि के पास 4 महीने रहने से कागज पत्र बताओ, मैं कहां से दूं? मेरे नहीं है, मैं तो रहने के लिए जिन्होंने दिया उसमें रहता था, केवल उपयोग में आता था वो कमरा, लेकिन उस संबंधी कोई कागज पत्र मेरे पास नहीं है। तो कागज पत्र नहीं है तो मेरे पास स्वामित्व भी नहीं है। ये परिग्रह की डीप परिभाषा चिंतन में आना चाहिए और करना भी चाहिए। परिग्रह के पाठ को मैं लेने वाला हूँ। कुलाचार, क्योंकि ये हमारा कुलाचार है, और कुलाचार को समझकर कुलाचार का जीवन जीना, इसके लिए बहुत बैलेंस चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और वहां तक पहुंच करके पकड़ करके उसको जीना एक विचारकों को, विचारक आत्माओं को ही संभव है। आज इतना ही ठीक है, आगे बढ़ेगा।